छीन लिया है। और यही खूबसूरती है फुटबॉल की कि कभी एक साइड पे बॉल आता है और ये आप देखें समझ 14 साल नौजवान प्लेयर, उन्होंने बहुत उम्दगी के साथ एक खिलाड़ी को तो डॉच किया, लेकिन उनके पाँव में उतना पावर नज़र नहीं आया जो अमूमन हम देखते हैं कि कोई प्लेयर अगर पास करता है साइड लाइन के ऊपर तो उनके खिलाड़ी के पास बॉल पहुंच जाता है, और वो हम देख भी रहे हैं। ये आप देखें 3 से 4 खिलाड़ियों ने इस नौजवान को घेरे में, कबीर लाइन के ऊपर से ये है 14 साल नौजवान 5 नंबर की शर्ट पहने हुए सवाज, और अब वो साथी खिलाड़ी को बॉल देते हुए 15 नंबर की शर्ट पहने हुए कबीर 7 नंबर की जर्सी में है। आप देखें कि ये दो खिलाड़ी अभी ही ग्राउंड के अंदर इंटर हुए हैं और अभी से ही उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया है। लेकिन ईगल की टीम प्रेशर में भी है और नौजवान खिलाड़ियों के साथ अब उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें, और नौजवान खिलाड़ियों को अपने गिरफ्त में रखें। एक बार फिर मौका है 6 नंबर की शर्ट पहने हुए खतरनाक अंदाज के साथ डी के बिल्कुल करीब पहुंच चुके, कबीर मौजूद, थोड़ी सी उन्होंने, मैं कहता हूं कि मौका था उनके पास, अगर वो क्रॉस मारते तो कबीर के पास मौका था फिर गोल करने का। कबीर बिल्कुल करीबी भी थे उनके, और अनफॉर्चुनेटली मैं कहता हूँ कि यहाँ पे अपने नफ्स को काबू में रखना बहुत ही कामयाबी होगी, लेकिन कोई अभी तक मौका नहीं मिला गोल करने का। मौका था उनके पास लेकिन नहीं को अवेल कर सके, और अभी तक मौका बराबरी पर ही है, दोनों टीम ने कोई गोल स्कोर नहीं किया। ये लॉन्ग والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة
والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد। ए अल्लाह, ए इस दावत कामिल और हमेशा इसके नतीजे में अदा होने वाली नमाज के रब, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फजीलत और बुलंद दर्जा अता फरमा और उनको उस मकाम महमूद पर पहुंचा दे जिसका तूने उनसे वादा फरमाया, और हमको क़यामत के दिन उनकी शफाअत से बहरामंद फरमा। बेशक तू अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फुटबॉल खेली है पहले हाफ से लेकर अब तक। ये दूसरा हाफ शुरू हो चुका है और अब तक मैं कहता हूं कि ईगल्स की टीम ने भी अब 1 से 2 हमले किए हैं गोल के पोल के ऊपर, लेकिन अभी तक उन्होंने गोल स्कोर नहीं किया। लेकिन नौजवान प्लेयर्स को 2 ऐसे मौके मिले कि जो उनमें से वो गोल स्कोर कर सकते थे, लेकिन वो हुआ नहीं है। और बिलाल साहब, आप माशाल्लाह फुटबॉल को बहुत करीब से देख रहे हैं और अमूमन हमारी भी नज़रें यही होती है कि फुटबॉल इस तरह रवा दवर है। क्या कहेंगे, पेशावर फुटबॉल लीग और फास्ट स्पोर्ट्स पे लाइव दिखाया जा रहा है 220 ममालिक के अंदर, ये बच्चे लोगों को नज़र आ रहे होंगे इस वक्त टीवी स्क्रीन्स के ऊपर, तो इस इवेंट के मुतालिक आपकी क्या राय है? बिल्कुल सर, मैं आपको बताऊं कि मेरा तो प्रोफेशन भी है, मैं डायरेक्टर स्पोर्ट्स हूँ जो मेडिकल कॉलेज अब्टाबाद में, और साथ ही चेयरमैन काउंसिल फॉर स्पोर्ट्स एंड कल्चर हज़ारा भी हूँ। तो हमारी तो नज़र से ये चीज़ें गुजर रही हैं कि वो इस ब्रांड बनाने में जो पेशावर फुटबॉल लीग है ना जी, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। और आपका ये जो फास्ट स्पोर्ट्स के ऊपर भी बन रहा है लाखों की तादाद में, मुझे इवन अभी गिलगित से एक फ़ोन आई है जी अभी, और इसके अलावा मुझे अफगानिस्तान से आपके लड़के देख रहे हैं वो फ़ोन आई, मुझे अभी अमेरिका से और यूके से मेरे कजन्स हैं वो लाइव देख रहे हैं। मीन्स कि ये तमाम स्टेडियम पेशावर में एक इवेंट हो रहा है और पूरी दुनिया में से देखा जा रहा है। ये इतना बड़ा प्लेटफार्म मैं ये समझता हूँ इस पाकिस्तान में, जहाँ पर कि अब बदबख्त अनफॉर्चुनेटली स्पोर्ट्स पे उतनी तवज्जो जिस तरह जितनी देनी चाहिए थी नहीं दी जा रही। ये क्रेडिट गोज़ टू फास्ट स्पोर्ट्स, डिफरेंट जो सोशल हमारे जो मीडिया चैनल्स हैं उनको जाता है कि इस टैलेंट को पूरी दुनिया में उभारा जा रहा है और ये इंशाल्लाह निखार भी आएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। और मैं एक बात ज़रूर कहूँगा सर कि टैलेंट मौजूद है इस धरती पे, सिर्फ उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। मेरे औकाम बाला, चाहे वो MNAs MPs हैं, मिनिस्टर्स हैं, या फिर वो हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बैठे हुए हैं, खुदा रहा इस खेल पे तवज्जो दें। बिल्कुल बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का कि आपने हमें टाइम दिया और मैच के मुतालिक बताते चले कि अभी तक बराबरी पर है, किसी टीम ने गोल स्कोर नहीं किया। और यही खूबसूरती है पेशावर फुटबॉल लीग सीज़न 5 की। पहले एडिशन से लेकर यानी पहले दिन से लेकर आज तक इस इवेंट के अंदर हमने कामयाबियाँ देखी हैं और अब तक गुलेदर और उनकी टीम ने पलट कर देखना मैं कहता हूँ छोड़ दिया है। अभी फास्ट स्पोर्ट्स उनके साथ है, उन्होंने भी ये एक अज़म जाहिर किया है। एक बार फिर कबीर डी के अंदर पहुँच चुके हैं, खतरनाक अंदाज के साथ ये ट्राई की कबीर ने। अनफॉर्चुनेटली कबीर जब से ग्राउंड के अंदर एंटर हुए हैं, 16 साल कबीर, उन्होंने ट्राइयाँ काफ़ी की लेकिन कोई गोल स्कोर नहीं किया। और उनके जो कोच है वो कबीर और समद के ऊपर फैसल भाई, एक साइड पे 5 साल
14 साल तैयब है, 5 नंबर की जर्सी में है। दूसरी साइड पर आप देखें कबीर 7 नंबर की जर्सी पहने हुए नौजवान प्लेयर हैं। अभी सेकेंड हाफ के अंदर ही वो ग्राउंड में एंटर हुए। जब से वो दो खिलाड़ी अंदर हुए हैं डिफरेंट खेल हमें देखने को नजर आ रहा है। ईगल की टीम को उन्होंने परेशान करके रख दिया है इस वक्त ग्राउंड के अंदर। ये आप देखें नौजवान गोलकीपर आगे आए और उन्होंने महफूज हाथों में गेंद तमाया है। तो सर क्या कहेंगे, अभी तो मुकाबला बहुत ज़बरदस्त जा रहा है, दोनों टीम ने कोई गोल स्कोर नहीं किया। जी सर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई की बात को मैं सेकंड करूंगा। जिस तरह की पोपो एफसी का एक इनिशिएटिव है, इस्लामाबाद में ये एकेडमी कायम हुई है, मैं ये चाहूँगा और मेरा दिल भी ये चाहता है कि ये हमारे जितने भी रीजन्स हैं हर रीजन पे इस किस्म की एक एकेडमी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे खैबर पुख्तनख्वा में जो टैलेंट है वो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के किसी दूसरे कोने में हो। अगर आप फिज़िकल लेवल देखा जाए इनका, अगर टेक्निकल लेवल देखा जाए, अगर आप इनको वॉच करें तो दूसरे सूबों के मुकाबले में हमारे खिलाड़ी ज़्यादा हेल्दी, ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तो अगर इन प्लस इनके साथ टेक्निक्स फुटबॉल की जो है इनमें डाली जाए तो न सिर्फ ये अपने शहर बल्कि पूरे अपने मुल्क में, पूरी दुनिया में जो है अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। जैसे कि बिलाल भाई ने कहा, अगर जैसे कि इनका एबटाबाद रीजन है और रीजन की सतह पे इस किस्म की एक अकेडमी होनी चाहिए और उसमें क्वालिफाइड कोचेज़ होने चाहिए। वो कोचेज़ जो इनको शूटिंग, कंट्रोलिंग, हेडिंग, रनिंग विद द बॉल, स्पीड ट्रेनिंग, स्टेमिना ट्रेनिंग और इनके बारे में आगाही दें। पेनाटैटिक पासेस, कार्नर, गोल किक, फ्री किक, फुटबॉल एक समंदर है, ये एक समंदर की मानंद है। अगर आप इसको देखें, हमारे हज़ारा में सारा साल फुटबॉल चलता है। मैं हज़ारा की बात इस वजह से करूंगा कि मैं पिछले कई माह से डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हरीपुर तैनात था और अब जाकर मैं डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मानसेरा में हूँ। मैंने नीचे लेवल से जो है कुछ काम हरीपुर में किया और अब मनसेरा में कर रहा हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि एबटाबाद जो है वो हज़ारा रीजन का गढ़ है और एबटाबाद में वो सहूलियात तमाम तर मौजूद हैं जो मैं नहीं समझता कि किसी दूसरे शहर में हो। एक तो पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा और सबसे जाना माना शहर एबटाबाद जो है, वहाँ हमारे पास हॉस्टल की सहूलियात मौजूद हैं, वहाँ हमारे पास ग्राउंड्स हैं, वहाँ हमारे पास बिलाल भाई जैसे लोग हैं, ज़ीशान भाई जैसे लोग हैं और कई एक ऐसे फ़ुटबॉल लवर्स हैं जो फ़ुटबॉल का दर्द रखते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और प्लस ऐसे लोग जो कि बिलाल भाई जैसे, ज़ीशान भाई जैसे और ऐसे कई हज़ारों लोग हैं जो फ़ुटबॉल को प्रमोट करने में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, हम उनके साथ मिलकर इंशाअल्लाह ताला पूरी भरपूर कोशिश करेंगे कि फ़ुटबॉल के खेल को ऊपर लाएं और दुनिया में पाकिस्तान की रैंकिंग बेहतर हो। शुक्रिया फैसल जावेद साहब। ये थे फैसल जावेद और बिल्कुल फैसल जावेद फ़ुटबॉल को काफ़ी करीब से देखते हैं और ख़ुद भी एज अ कोच काम कर रहे हैं फ़ुटबॉल के साथ। तो यहाँ पर इंटरनेशनल प्लेयर्स हमारे हमरा मौजूद रहते हैं तो हमें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। बिलाल साहब जैसे शख्सियत हो गए, फैसल जावेद साहब जैसे, फिर उनके साथ अनवर साहब जैसे, तो हमें ख़ुद भी कुछ सीखने को मिलता है। बिलाल साहब ने भी कहा है कि फ़ुटबॉल के आपने एकेडमी बना देनी है। एकेडमी के अंदर फैसल साहब ने कहा कि क्वालिफाइड कोचेज़, मौका है गोल करने का, लेकिन यहाँ पर प्लेंटी किक और नौजवान प्लेयर्स इस वक्त उन्होंने कोशिश की लेकिन कि जो डिफेंडर है डेंजरस जोन में गेंद गई, लेकिन प्लेंटी किक है, ये हैंडबॉल हुआ है और अच्छा जज किया रेफरी ने जाकिरुल्लाह। अभी देखते हैं कि ये प्लेंटी लगाने के लिए कौन आते हैं। एक बेहतरीन मुकाबला, लेकिन आखिरकार आमिर 14 नंबर की शर्ट पहने हुए पाकिस्तान अंडर 19 को रिप्रेजेंट किया। इस टीम के ये वो गोलकीपर है जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को चैंपियन बनाया था, यानी साकिब के ऊपर नजरें हैं और अच्छी कोशिश और ये गोल करने में कामयाब हुए आमिर। एक ये पहला गोल स्कोर है ईगल की टीम की जानिब से और छोटी सी गलती महंगी पड़ गई है यहाँ पर पोपो एफसी की टीम के लिए। ईगल ने आखिरकार
गोल स्कोर किया और 1 गोल की बढ़तरी है। हमने पिछले मैच में भी देखा कि प्लेंटी किक्स के ऊपर पहला गोल स्कोर हुआ और फिर उसके बाद तुरियाली की टीम ने कम बैक किया। यहाँ पर खिलाड़ी तब्दील हो रहे हैं, 3 नंबर के खिलाड़ी बाहर जाएंगे जबकि 18 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी अंदर आएंगे। मुकाबला काफ़ी इंटरेस्टिंग है, दो बेहतरीन टीमें मध्य मुकाबले, एक साइड पर यंगस्टर्स हैं तो दूसरी साइड पर तजुर्बेकार ये 18 नंबर की खिलाड़ी ग्राउंड से बाहर जाते हुए, जबकि 3 नंबर की शर्ट पहने वो खिलाड़ी आएंगे। और अब ऐसा टाइम है कि यहाँ पर देखते हैं कि पोपो एफसी के जो यंगस्टर्स हैं वो किस तरह खेल पेश करेंगे। मजीद ये 2 नौजवान खिलाड़ी इस वक्त ग्राउंड के अंदर हैं। सबसे कम उम्र खिलाड़ी पेशावर फुटबॉल लीग के वो है समद, 14 साल की उनकी उम्र है। ये आप देख रहे हैं कि बहुत ही ख़तरनाक अंदाज के साथ उनकी टीम अब आगे बढ़ रही है और कोशिश उनकी यही होगी कि वो ये बढ़तरी उतारें और वापस से कम बैक करें इस मैच के अंदर। गोलकीपर ने अच्छी कोशिश की साकिब ने, लेकिन एक मुश्किल टास्क होता है प्लेंटी को रोकना। ये आप देख रहे हैं 10 नंबर की जर्सी पहने हुए एक और यंगस्टर इस वक्त ग्राउंड के अंदर दाखिल हुए हैं। शर्ट से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऊपर शर्ट भी काफ़ी बड़ी है लेकिन वो यंग है, अभी छोटे हैं और ये नौजवान प्लेयर आप देख रहे हैं कि कम उम्र में किस तरीके के वो खेल पेश कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है यंगस्टर को। हारून 10 नंबर की शर्ट पहने हुए, कॉन्फिडेंस लेवल इन लड़कों का काफ़ी हाई हो चुका होगा। जिस तरीके से हमने कहा है कि हार जीत ये गेम का हिस्सा होते हैं और यही ये नौजवान अज़म लेके ग्राउंड में उतरे हैं कि हम जीते या हारे, लेकिन हमने बेहतरीन खेल पेश करना है और ऑडियंस का दिल जीतना है और अभी तक तो वो इसमें कामयाब भी हो चुके हैं। जितने भी यहाँ पर इंटरनेशनल प्लेयर हैं चाहे लोकल प्लेयर हैं जो यहाँ पर मौजूद है, उनकी यही ये आप देखें कि बहुत ही महारत के साथ जो गोलकीपर थे वो डेंजरस जोन से बॉल को किस तरीके से निकालने में कामयाब हुए और सेव किया। तो मुकाबला जारी है, अभी टाइम है दूसरे हाफ के अंदर ये मैच ख़त्म होने में और अभी तक 1 गोल स्कोर किया है एबटाबाद ईगल की टीम ने और ईगल ने आखिरकार एक ही मौका उनको मिला और उसमें वो कामयाब रहे गोल स्कोर करने में। प्लेंटी किक का एक बहुत बड़ा मौका उनको ज़ाया नहीं किया के प्लेयर ने। और अब टीम देखते हैं कि क्या उठती है या आगे से अटैक करेगी। कबीर के साथ है, समद है, ये आप देखें कि लॉन्ग बॉल दिया है साइड लाइन के ऊपर से है, लेकिन आमिर 14 नंबर की शर्ट पहने हुए जिन्होंने गोल स्कोर किया अभी चंद ही मिनट पहले ये 11 नंबर की शर्ट पहने हुए खिलाड़ी काफ़ी तेज़ी के साथ लेफ्ट साइड की जाने से मूव बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और वो डेंजरस जोन के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी फुल बैक कर आगे आए हैं। बॉल को छीना है उन्होंने एक बार फिर। पोपो एफसी के नौजवान प्लेयर, लॉन्ग बॉल दिया है, तेजी के साथ आगे बढ़ना होगा यहाँ पर गोलकीपर, लेकिन कलमंदी का मुजाहरा गोलकीपर की जानिब से। ये आप देखें कि पोपो एफसी की टीम के जो कोच हैं वो अभी भी बहुत ही रिलैक्स दिखाई दे रहे हैं। उनके टीम के डगआउट में कोई भी ऐसा हमने वाकया नहीं देखा जो उससे वो नाखुश हो, वो भी खुश हैं। उनको पता है कि पोपो एफसी की कामयाबी असल ये है कि यहाँ पे ये सफ़र रुकने वाला नहीं है, यहीं से कहीं जाके पाकिस्तान टीम को मज़ीद 3 से 4 प्लेयर्स मिल सकते हैं और उनकी यही कोशिश उनको आगे लेके जा रही है। पाकिस्तान के सफ़े अव्वल की ये फुटबॉल एकेडमी है पोपो एफसी, जिसमें नौजवान प्लेयर्स के साथ साथ तजुर्बेकार खिलाड़ी भी फुटबॉल खेलते हैं। और अभी हमने देखा है कि वो भी पोपो एफसी के भी कोच है और वो पाकिस्तान टीम के हेड कोच के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। तो इन नौजवान लोग प्लेयरों को और क्या चाहिए इससे बड़ा। बहुत बेहतरीन बॉल, समाज 14 नंबर की शर्ट पहने हुए नौजवान खिलाड़ी, लेकिन अब स्प्रिंट यहाँ पे आप देखें कि नौजवान समद, ये है 14 नंबर की शर्ट, 5 नंबर की शर्ट पहने हुए 14 साला समद। ये स्पीड की थोड़ी सी कमी, वो कहते हैं कि स्प्रिंट उतना तेज नहीं था वरना वो गोल। ये देखें, ये आप नौजवान स्टार हैं, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है इस नौजवान हारून को। ये आप देखें तैयब ने क्या बॉल दिया है। ये हमारे इंटरनेशनल प्लेयर अनवर खान भी काफ़ी खुश हैं और इन प्लेयरों से वो कह रहे हैं कि ये असल टैलेंट है। हमारे साथ जब भी कोई इंटरनेशनल प्लेयर या कोई
कोच बैठता है तो उनकी यही कहना होता है कि यार पोपो एफसी की जो टीम है उसमें नौजवान स्टार्स हैं, ये फ्यूचर स्टार कहलाते हैं इनको। ईगल की टीम ने तो बेहतरीन खेल पेश किया है, दूसरे हाफ के अंदर एक गोल की बढ़तरी है, लेकिन ईगल की टीम भी खुश होगी कि हमने नौजवानों के साथ खेल कर मुकाबला किया और वो बहुत कुछ सीखेंगे इस मैच के बाद, क्योंकि इसके बाद जो इनका मुकाबला होगा वो निहायत ही बेहतरीन टीम होगी, मजबूत टीम। ये टीम भी मजबूत थी, कितनी बुरी नहीं थी, लेकिन नौजवान थे, नौजवानों ने खेल तो बेहतरीन पेश किया लेकिन तक गोल नहीं किया। अभी टाइम है, कुछ टाइम रहता है इस मैच का कि वो इसमें आके कहीं गोल करें। आप देखा रून आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने साथी खिलाड़ी को बॉल दिया तैयब को, लेकिन तैयब उसको कैरी ऑन ना रख सके। ये बॉल दिया है, खतरनाक साबित हो सकता है। यासिर आगे बढ़ रहे हैं, 11 नंबर की शर्सी पहनी और डेंजरस जोन में गए, बॉल को लेके गए लेकिन वो उसको अवेल ना कर सके और ये खतरे की जो घंटी है वो टल चुकी है। कॉर्नर है अभी एबटाबाद एफसी के लिए। जी फैसल भाई, एक गोल हो चुका है, अब क्या कहना है आपका कि क्या पोपो एफसी की टीम ये बढ़तरी उतार सकती है? जिस तरह के आप देख रहे हैं, सबसे खुशाइन बात यह है कि आज बहुत अच्छा फुटबॉल देखने को मिला और जो नेचुरल टैलेंट है पाकिस्तान का पूरी दुनिया में उसको दिखाया जा रहा है। और आप देखेंगे हमारे ये बच्चे किसी भी वर्ल्ड लेवल की जो कंट्रीज़ हैं फुटबॉल के हवाले से वो किसी से कम नहीं है। अगर इनको पॉलिश किया जाए, इनको सही तरीके से ट्रेनिंग दी जाए तो ये फ्यूचर में इंशाल्लाह बेहतरीन किरदार जो है वो फुटबॉल का अपनी कंट्री के लिए अदा कर सकते हैं। हमारे अकब में इंटरनेशनल प्लेयर जनाब अनवर ख़ान साहब मौजूद हैं, उनकी काफ़ी यादें इस ग्राउंड से वाबस्ता हैं। उन्होंने कई इवेंट्स जो हैं वो डिपार्टमेंट को जितवाए और इस इवेंट में वो डीसी पेशावर सरकार के कोच की हैसियत से आगे आ रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ हाल ही में कुछ इवेंट्स हुए हैं, जिस तरह अंडर 16, अंडर 17 तब्दीली फ़ुटबॉल कप और लास्ट पेशावर फुटबॉल लीग, ये उस टीम के कोच के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे हैं, उस टीम के ऑफिशियल रहे हैं और यहाँ पर एक एकेडमी रन कर रहे हैं। और यहाँ उस एकेडमी के कई एक खिलाड़ी जो हैं वो नेशनल लेवल पे गए हैं और इस वक्त भी पोपो में जो 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं, एक साकिब जो गोलकीपर है और एक कामिल जो लेफ़्ट हाफ है, वो भी अनवर ख़ान की काविशों से और अनवर ख़ान की मेहनत से जो है ऊपर आए हैं। और हम ये उम्मीद रखते हैं कि अनवर ख़ान जैसे लोग, और ये यासर के पास एक मरतबा फिर यासर और डिफेंडर, और मेरे ख्याल से ये गोल हो सकता है और ये दूसरा गोल करने में कामयाब हुई एबटाबाद ईगल की टीम। लेकिन जिस तरह का खेल पेश किया है आज पोपो एफसी ने, तो यहाँ पर किसी टीम की हार जीत नहीं बल्कि फुटबॉल खेल की जीत हुई है। फास्ट स्पोर्ट्स एचडी की जीत हुई है और साथ में मुल्क में जो फ़रोग़ फास्ट स्पोर्ट्स एचडी की तरफ से जो है इस टूर्नामेंट में मिल रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह फास्ट स्पोर्ट्स एचडी इस इवेंट को चला रहा है, इसी तरह फास्ट स्पोर्ट्स एचडी जो है वो पूरे पाकिस्तान में फ़ुटबॉल को फास्ट तरीके से आगे ले जाने में अपना अहम रोल अदा करेगा। जी, इस दौरान एक और गोल स्कोर किया है, यासिर ने गोल स्कोर किया 11 नंबर की जर्सी पहने हुए। और ये दूसरी कामयाबी है इनकी टीम की जिन्होंने हासिल की है, ईगल की टीम एबटाबाद ईगल्स, जिन्होंने दूसरा गोल स्कोर किया और कमबैक किया है इस मैच के अंदर। ये आप देखें, कबीर बहुत ही महारत के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अपने आप को कंट्रोल ना कर सके। शानदार फुटबॉल देखने को मिली नौजवान प्लेयर्स की जानिब से, लेकिन एक बार फिर वही के तजुर्बा जो है तो कामयाब रहा है। नौजवान खिलाड़ी जो अपने टैलेंट का मुजाहरा यहाँ पर पेश कर रहे थे, जिस तरीके से ये टीम ग्राउंड में उतरी थी तो ऐसे बज़ाहिर नहीं लग रहा था कि ये टीम इतने बेहतरीन खेल का मुजाहरा पेश करेगी, लेकिन जिस तरीके से नौजवानों ने यहाँ पर अपने खेल का मुजाहरा पेश किया तो
इससे जाहिर हो सकता है कि ये टीम फ्यूचर में बहुत कुछ कर सकती है। और अभी आपने देखा है कि जो ये दूसरा गोल हुआ है तो उनके कोच ने उनको यही बताया कि कैरी ऑन, अपने खेल को आप कैरी ऑन रखें और आप लगे रहें इसी तरीके से। तो ये एक बहुत बड़ेपन की निशानदेही होती है किसी भी कोच के लिए कि वो कभी भी हार को वो नहीं करता कि यार बस हार के सफ़र ख़त्म हो जाता है। हारने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है अगर कोई सीखे तो। और ये आप देखें कि पोपो एफसी की टीम जो आगे बढ़ने की तो कोशिश करती है, लेकिन अंपायर जाकिरुल्लाह ने इसको कैरी ऑन रखा है। नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल ये टीम अपना पहला मैच खेलते हुए पेशावर फुटबॉल लीग, और यहाँ पर अपने टैलेंट को ये आप देखें ब्लॉक किया। बहुत ही खूबसूरत बॉल मिला था लेकिन ब्लॉक किया है। और ये आपने देखा कि मौका है, यहाँ पर कॉर्नर है। ये आपने देखा कि 14 नंबर बहुत ही बेहतरीन ये फुटबॉल खेली जा रही है। और ये कॉर्नर है 9 नंबर के अशरफ कॉर्नर लगाते हुए, और बॉल दिया, गोल के बिल्कुल करीब है, मौका है यहां पर गोल करने का, लेकिन यहां पर कबीर के पांव पे गेंद नहीं आई, वरना ये रेंजर्स जोन के अंदर थे। बिल्कुल खतरनाक साबित हो सकता था इनके लिए, ईगल की टीम के लिए, क्योंकि ये गोल अगर करते तो एक गोल की तो बढ़तरी रह जाती फिर, लेकिन अब उसमें कामयाब ना हो सके। और एक बार फिर यहाँ पर तजुर्बा रंग लाते हुए गोलकीपर को शायद थोड़ी सी इंजरी आई है और वो अपने उस टैक्टिक्स को यूज़ कर रहे हैं जो शुरू में फैसल जावेद साहब ने हमें बताया भी। इमरान, अगर आप देखें तो आपने कई फुटबॉल मैचेस यहाँ पे देखे हैं, और आप माशाल्लाह हमारे ऐसे कमेंटेटर हैं कि अगर नेशनल लेवल पे आपको मौका दिया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप में वो सलाहियतें मौजूद हैं जिससे कि आप न सिर्फ शहर पेशावर बल्कि खैबर पख्तूनख्वा का नाम रोशन कर सकते हैं कमेंट्री में। तो आपने देखा होगा, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि पोपो एफसी आज हमें जो ओरिजिनल फुटबॉल है जो यूरोप में खेली जाती है उस तरह के मूवमेंट्स, उस तरह के मूव, जैसे कि आप ये छोटा सा एक बच्चा है 10 नंबर जर्सी पहने हुए पोपो का, हारून नामी, उसने जो पेनाल्टिक पासेस दिए हैं, जो ज़बरदस्त उनका कंट्रोल है और जिस मैच्योरिटी से वो खेल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि फ्यूचर में ये पाकिस्तान के स्टार बनेंगे। बिल्कुल, और एक बार फिर कबीर और समझ जो है तो दोनों ही 14 साल के एज के बच्चे हैं। एक ने 10 नंबर की शर्ट पहनी हुई है, दूसरे ने 5 नंबर की, और वो आप देखें कि एक्सपीरियंस के सामने वो किस तरीके से अपने टैलेंट को उजागर कर रहे हैं। और ये आप देखें, ये है एक हारून, और बहुत ही बेहतरीन बॉल दिया, लेकिन आगे आने की अभी भी कोशिश है। अभी ये टीम हारने मानने वाली नहीं, क्योंकि इनकी यही कोशिश है कि यहीं पे एक गोल स्कोर करे। आप देखें कि हारून यासिर 11 नंबर की जर्सी राइट लेफ्ट साइड की जानिब से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अपने साथी खिलाड़ी 10 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी को बॉल दी, ये बहुत ही महारत के साथ 3 खिलाड़ियों को डॉच किया, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, लेकिन साकिब ने बॉल को सेव किया। और यकीनी तौर पर कई मौक़ों पे मौका मिला था यहाँ पर ईगल की टीम को कि वो मज़ीद गोल भी करते, लेकिन ये गोलकीपर और डिफेंडर जो है तो उन्होंने बहुत ही महारत के साथ उसको भी कामयाब नहीं होने दिया और उन्होंने सेव किया है यहाँ पर। लेकिन अभी पोपो एफसी की जो टीम है उन्होंने भी काफ़ी कोशिशें की। कबीर जब से आए हैं तो ताबड़तोड़ उन्होंने हमले किए, लेकिन उन्होंने उस कोई गोल कन्वर्ट नहीं किया। जैसा कि इमरान, मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि इस वक्त पोपो एफसी के 7 जो प्लेयर हैं वो नेशनल कैंप में हैं। 35 रुकनी जो स्क्वाड है पाकिस्तान का वो इस वक्त ट्रेनिंग में मसरूफ़ है, तो उससे काफ़ी मैं समझता था कि काफ़ी फ़र्क पड़ेगा,
लेकिन इन छोटे बच्चों ने, इन जूनियर प्लेयर्स ने जिस कारकर्दगी का आज मुजाहरा किया है और जो फुटबॉल हमें देखने को मिली है, तो हम ये सोच सकते हैं, हम ये यकीन रख सकते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो इंशाल्लाह रोशन है और आने वाले वक्तों में पाकिस्तान का फ़ुटबॉल इंशाल्लाह ताला इन पोपो जैसी एकेडमीज़ और मुल्क की बकिया जितनी एकेडमीज़ हैं, अनवर ख़ान की एकेडमी है पेशावर में, इसी तरह मुल्क में बलूचिस्तान में एकेडमीज़ हैं, लियारी में एकेडमीज़ हैं, तो इंशाल्लाह ताला इस एकेडमी को देखकर इंशाल्लाह ताला वो भी अपने बच्चों पे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे और इस तरह की 6 से 7 एकेडमीज़ अगर पाकिस्तान में बन गई तो आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह पाकिस्तान का फ़ुटबॉल इंशाल्लाह वर्ल्ड लेवल का फ़ुटबॉल होगा। और बहुत ही महारत के साथ रिवर्स किक लगाने की कोशिश की यासिर को 3 खिलाड़ियों में घेरे रखा। बिल्कुल फैसल साहब ने जिस तरह कहा कि आने वाले वक्तों में फुटबॉल मज़ीद ग्रूम हो सकती है पाकिस्तान की, अगर इसी तरह की फुटबॉल एकेडमीज़ इसी तरह बच्चों को रन करती रही। लेकिन फैसल साहब, पूरी दुनिया में इस इवेंट को देखा जा रहा है फास्ट स्पोर्ट्स के बदौलत और इस स्क्रीन के ज़रिए से, तो क्या कहेंगे ऐसे ममालिक भी हैं कि वो इस फुटबॉल लीग को देखते हुए क्या कहेंगे कि इस पाकिस्तान में कितना टैलेंट मौजूद है? देखिए इमरान भाई, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारे जो पाकिस्तानी बच्चे हैं बहुत कम जो हैं वो स्क्रीन पर आते हैं, लेकिन आज मैं ये बहुत फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि हमारे इन बच्चों को जो 220 ममालिक में देखा जा रहा है, तो ये ख़तरे की घंटी है बाकी ममालिक के लिए कि पाकिस्तान में भी इस किस्म का टैलेंट है और पाकिस्तान में भी फ़ुटबॉल पे काम हो रहा है। और इंशाअल्लाह ताला जितने भी हमारे फ़ुटबॉलर्स होंगे, जितने भी सीनियर कोचेज़ होंगे, जितने भी स्टेक होल्डर्स होंगे, वो न सिर्फ फुटबॉल की प्रमोशन में अपना किरदार अदा करेंगे बल्कि इन बच्चों को सपोर्ट भी करेंगे। जी बिल्कुल, फैसल जावेद साहब अब आखिरी मराइल में है ये मैच और किसी भी लम्हे में आप देखेंगे कि ये हाफ भी कंप्लीट होगा और ये मैच कंप्लीट होगा। यहाँ पर 2 गोल की बढ़तरी है एबटाबाद ईगल्स के पास, जिन्होंने दोनों ही गोल दूसरे हाफ के अंदर किए। एक गोल यासिर ने किया जबकि एक गोल एक बार फिर कबीर डी के अंदर पहुंच चुके हैं, लेकिन वो उसको कैरी ऑन ना रख सके। एक गोल आमिर ने किया, तो 2 गोल स्कोर किए हैं ईगल की टीम ने और उसकी बढ़तरी अभी भी 2-0 की है। बॉल छीना है नौजवान प्लेयर ने, ये आप देखें हारून जो 10 नंबर की जर्सी पहने हुए और हकदार है 10 नंबर की जर्सी के हारून। और यही देख के पोपो एफसी की जो मैनेजमेंट है उसने ये फैसला किया है कि जो खिलाड़ी जिस विंग पे खेलता है उसको उस विंग की जर्सी पहनाई जाए, तो ये बड़ी खुशहाइन बात होती है। इमरान, हारून को देखकर हमें अनवर खान की याद आती है कि इस एज में अनवर खान की टर्निंग, शूटिंग, कंट्रोलिंग वो भी बिल्कुल इसी तरह की हुई करती थी। और आज अनवर खान हमारे दरमियान भी मौजूद हैं, तो हम अनवर खान से पूछना चाहेंगे कि क्या आपको हारून को देखकर क्या आपको अपना वो वक्त याद आ रहा है? क्योंकि हमने कई मैचेस में अनवर खान को खुद देखा है, उनकी शूटिंग देखी है, उनकी ड्रिबलिंग देखी है और एफसी को बुलंदियों तक पहुंचाने में जो किरदार अनवर खान ने अदा किया है, शायद ही वो खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन पे कोई और बच्चा हो। बिल्कुल फैसल भाई, अनवर भाई का ये कहना है कि अपने वक्त में इस तरह की फ़ुटबॉल, अगर हमारे वक्त में इस तरह लाइव मैचेस दिखाए जाते थे तो मैं भी एक टाइम ऐसा था कि मैं भी मज़ीद आगे जा सकता था, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो खेले, उनका ये कहना है पाकिस्तान के लिए खेले। और इन बच्चों को देखते हुए यही लगता है कि अब पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट है और अभी भी पाकिस्तान के लिए वो कुछ कर सकते हैं। आखिरी मराइल में मैच इख्तिताम पजीर होने वाला है, कुछ ही लम्हों में यहाँ पर विसल्स बजाएंगे और एक बेहतरीन किक लगाई यहाँ पर नौजवान प्लेयर्स ने। एक बेहतरीन फुटबॉल लीग, पेशावर फुटबॉल लीग सीज़न 5 का ये 6ठा मैच है आज के दिन का, ये दूसरा मैच और इसी तरह ये मैच एहतिदाम पजीर हुआ। 2 गोल की बढ़तरी के साथ फतह हासिल की इस मैच के अंदर एबटाबाद ईगल्स ने और अपनी पहली जीत की जो एंट्री है यहाँ पर दर्ज की। आप देखें कि कम उम्र खिलाड़ी जो है तो उन्होंने एक बेहतरीन खेल का मुजाहरा पेश करके लोगों के दिल जीत लिए हैं और इसके बाद मज़ीद एक मैच खेला जाएगा, ज़रूर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। फास्ट स्पोर्ट्स के स्टूडियो से हम आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। दूसरा मैच जो आप देख रहे थे अभी
उसमें कामयाबी हासिल की है एबटाबाद ईगल्स ने पोपो एफसी के खिलाफ। हमारे साथ